बच्चों, आज हम जानेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। किसी भी संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले दोनों का अर्थ हमें समझना होगा। स्थानीय मान यानी उस स्थान पर जो नंबर है, उस नंबर की वैल्यू इस स्थान के हिसाब से क्या होगी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी किसी भी संख्या का स्थान के आधार पर मान कितना है। और दूसरा है अंकित मान, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी उस संख्या की वैल्यू स्थान से संबंधित नहीं होगी, बल्कि वह स्थान से अलग होगी, और वास्तविक में उस संख्या का जो मान होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं तो दाएं से बाएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो जैसे हमने कोई संख्या ले ली 5862, तो इसमें सबसे दाहिने आपका इकाई होता है, दूसरा होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इस तरह से आगे भी क्रम बढ़ता रहेगा। हजार के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, यह क्रम आगे बढ़ता ही जाता है। तो अब हम इस संख्या 5862 में अलग अलग संख्याओं की स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे इस संख्या में 4 अंक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि है 2, 6, 8 एंड 5। तो 2 जो है आपका इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर, 8 सैकड़ा के स्थान पर और 5 हजार के स्थान पर। तो इस हिसाब से अगर 2 का स्थानीय मान हम ज्ञात करते हैं, तो स्थानीय मान 2 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करें, यानी इस प्लेस की जो वैल्यू है उसको उस अंक के साथ हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 1 ये आपका 2 मिल जाता है। फिर दूसरा जो संख्या है 6, वो आपका दहाई के स्थान पर है। तो जब हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तब 6 को उसकी प्लेस वैल्यू, दहाई यानी 10, जैसे हम इकाई को 1 लिखते हैं, दहाई को 10, सैकड़ा को 100 और 1000 ये। तो इनकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है। तो 6 का जो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान होगा, वो 6 × 10 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 का जो स्थानीय मान होगा, वो 8 × इसका स्थानीय मान 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 8 × 10, 8 × 100 इज इक्वल टू 8। और जो लास्ट वाला है ये हजार के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 5 × 1000 दैट इज 5000 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या 5862 में हमने प्रत्येक अंकों के अलग अलग स्थानीय मान देखे। तो ये तो स्थानीय मान है, और इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या में उनके अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें अंकित मान यानी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू जैसे इकाई के स्थान पर ये संख्या 2 है, तो जो 2 का जो अंकित मान होगा वो 2 ही होगा। ये 2 होगा। 6 का अंकित मान जो होगा ये 6 होगा। 8 का अंकित मान जो होगा ये 8 ही होगा। और 5 का जो अंकित मान होगा वो 5 ही होगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या में उनके अंकों के स्थानीय मान और अंकित मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। और आगे भी जैसे संख्या अगर बड़ी होती जाती है, तो उसी प्रकार से उसके स्थानीय मान में अंकों के जो स्थानीय मान होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। और लेकिन फेस वैल्यू जो उनकी होगी, जो अंकित मान होगा, वो उस संख्या के बराबर ही होगा। और अगर हम शून्य की बात करें, तो शून्य जो होता है वो उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही शून्य ही होता है। तो शून्य का अंकित मान शून्य और शून्य का स्थानीय मान भी शून्य होता है। इसी प्रकार जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो 1 का अंकित मान 1 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। इसी तरह से सभी संख्याओं के अंकित मान वही संख्याएं खुद होती हैं
जबकि स्थानीय मान उनके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे इकाई के स्थान पर है तो उस संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे, और दहाई के स्थान पर है तो उस संख्या में हम 10 से गुणा करेंगे, और अगर सैकड़े के स्थान पर वह संख्या आती है तो 100 से गुणा करते हैं, और 1000 के स्थान पर वह संख्या आती है तो हम 1000 से गुणा करके उन संख्याओं के, उन अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं।